तो हम लोगों ने इन्वायरमेंटल इश्यूज में क्या कर लिया था, सिंपल सी, एक बार नीट के पेपर में ये क्वेश्चन आ गया था कि साइलेंट स्प्रिंग ये बुक किसने लिखा, तो ये बड़ा हंगामा हो गया। सर ये सब बुक नोबेल वोबेल भी हमें पढ़ के जाना पड़ेगा क्या? नहीं, लेकिन साइलेंट स्प्रिंग अपने आप में इकोलॉजी में बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर आप इकोलॉजी बायोमैग्निफिकेशन पढ़ रहे हो तो बिना साइलेंट स्प्रिंग के आप बायोमैग्निफिकेशन सीख ही नहीं सकते ना। तो मैंने आपको बताया था कि अमेरिका में, यूएस में अचानक से बर्ड का पॉपुलेशन घटता है। उसका रीजन दिया गया डीडीटी। उसका रीजन क्या दिया गया? डीडीटी, जो हम लोग अपने खेतों में यूज करते हैं, अपने नालों में यूज करते थे कि इंसेक्ट्स को मारने के लिए, वेक्टर को मारने के लिए ना। अब देखो, लेकिन इसी डीडीटी का इंपैक्ट क्या था ना, कि वो जो हैम्पर कर रहा था कैल्शियम मेटाबॉलिज्म को ना, कैल्शियम मेटाबॉलिज्म को वो रोक रहा था, जिससे अंडा या तो बनी रहे, उसका बाहर का कवरिंग या तो बनी नहीं रहा था या तो पतला बना। तो इस पूरे चीज को रिलेट किया था एक साइंटिस्ट ने जिसका नाम था रसेल कार्सन ना, एक फीमेल थी। और ठीक है, आपको मैंने फिगर विगर दिखाया था। तो ये डायरेक्टली नीट के पेपर का क्वेश्चन आ गया था कि साइलेंट स्प्रिंग किसने लिखा। बड़ा उसमें कंट्रोवर्सी हो गया था, इतना डिफिकल्ट क्वेश्चन क्यों? तो बस आपको आंसर करना था रसेल कार्सन। और बायोमैग्निफिकेशन में बस याद रखना है क्या क्या चीजें, बायोमैग्निफिकेशन के जो भी ना, क्या चीज होता है बायो का मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर में प्रोडक्ट का मैग्नीफाई होना, मैग्नीफाइंग ग्लास पढ़ते हो ना। तो ये बस आपको याद रखना है कि वो कैसा होगा, वो नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस होना चाहिए, नॉन बायोडिग्रेडेबल, जैसे कि डीडीटी है। इसके अलावा बहुत सारे केमिकल है, मिथाइल मरकरी है, इसके अलावा बीएचसी है, बेंजीन हेक्साक्लोराइड है, कई सारे। सेकंड, ना हमारे अंदर डाइजेस्ट होगा, ना एक्सक्रीट होगा, और ये हमारे लिपिड के अंदर में सॉल्युबलाइज हो जाएगा। बस इतना ही याद रखना है, इतना ही याद रखना है। और ट्रॉफिक लेवल पे बढ़ते जाएगा, फाइटोप्लैंक्टन से ज्यादा जूप्लैंक्टन में, उससे ज्यादा स्मॉल फिश में, उससे ज्यादा लार्ज फिश में। और हम खाएंगे तो हमें भी नुकसान होगा। तो हमारे ऊपर में तो रिसर्च किया नहीं है, लेकिन ऐसे कई सारे केमिकल है जिसे हम डायरेक्टली या इनडायरेक्टली ले रहे हैं, हमें पता भी नहीं, और हमारे बॉडी के अंदर में वो एक्यूमुलेट होते जा रहे हैं ना। तो हमारे पास ज्यादा रिसर्च नहीं है, तो बायोमैग्निफिकेशन से एक क्वेश्चन बन जाता है। चल, अब टॉपिक है, नेक्स्ट टॉपिक है जो लास्ट टॉपिक होगा आपके वाटर पॉल्यूशन का, यूट्रोफिकेशन। आपको बस एनसीईआरटी पढ़ना है, आपको बस एनसीईआरटी पढ़ना है, समझाने का काम मेरा है। यूट्रोफिकेशन होता क्या, ध्यान से सुनिएगा, बहुत ही आसान है। बच्चा पढ़ता है एनसीईआरटी बड़ा कंफ्यूज होता है। यूट्रोफिकेशन बहुत आसान से। यूट्रोफिकेशन का मतलब सिंपल मीनिंग अगर बोले तो एजिंग ऑफ लेक, एजिंग ऑफ लेक, लेक का बूढ़ा हो जाना, एजिंग ऑफ लेक, जो लेक है उसका बूढ़ा हो जाना, इसी को कहते हैं हम यूट्रोफिकेशन। सर क्यों हो जाएगा? यानी कि लेक पैदा होता है, फिर वो जवानी में यानी यंग स्टेज में आता है, फिर बूढ़ा होता है, फिर खत्म हो जाता है। हाँ, यही है एजिंग। सर क्यों होता है? रीजन है न्यूट्रिएंट के इनरिचमेंट से, न्यूट्रिएंट के इनरिचमेंट से, न्यूट्रिएंट के इनरिचमेंट से। सर कैसे? चलो एक लाइन में सिखा दूं, फिर डिटेल में जाएंगे। देखिए ध्यान से, न्यूट्रिएंट के इनरिचमेंट, ध्यान से सुनिएगा, एकदम सिंपल सा टॉपिक है। होता क्या है कि जो आपका लेक है आसपास में, मेरे से आसाम में आपको या वेस्ट बंगाल में देखोगे बहुत तालाब होता है, लेक होता है, पॉन्ड बहुत होता है, मछलियों का प्रोडक्शन वही कराया जाता है। तो जब ये लेक है, ध्यान से देखिए, ये लेक है एकदम क्लियर वाटर, पानी साफ सुथरा, यानी न्यूट्रिएंट का अमाउंट कम है, पानी साफ सुथरा है। पहला लिख दो, पानी कैसा है? क्लियर है, साफ सुथरा है। पानी कोल्ड है, कोल्ड क्यों है मैं बताऊंगा। और इसकी गहराई ज्यादा है, इसकी गहराई ज्यादा है, डेप्थ ज्यादा है, गहराई ज्यादा है ना, ठीक है, डेप्थ ज्यादा है ना। और इसके अंदर में अगर पानी क्लियर है, इसमें वेस्ट मटेरियल नहीं है, ऑर्गेनिक वेस्ट मटेरियल नहीं है, तो जाहिर सी बात है यहाँ बीओडी, यहाँ का बीओडी क्या होगा? कम होगा, क्योंकि वेस्ट मटेरियल नहीं डाला आपने ना, पानी साफ सुथरा है। डिजोल्व ऑक्सीजन ज्यादा होंगे, डिजोल्व ऑक्सीजन ज्यादा होंगे, ठीक है। इस लेक को हम कहेंगे यंग लेक, इसी लेक को कहते हैं ओलिगोट्रॉपिक लेक, इस लेक को यंग लेक या ओलिगोट्रॉपिक लेक।
फिर से मैं क्लियर कर दूं, ये यंग लेक है, ये यंग लेक है, यानी ये लेक अभी मान लीजिए बच्चा बना है, यंग लेक। सभी लेक बनते हैं, बूढ़े होते हैं, मर जाते हैं। ओलिगो से समझ लीजिए ओ फॉर ऑक्सीजन, यहां ऑक्सीजन का अमाउंट यानी डीओ ज्यादा है, डीओ ज्यादा है। क्लियर? चलिए क्या होगा यहां, क्या होगा पहले सीखिए। मान लो इस लेक के अंदर में हम अभी इन्वॉल्व नहीं, अभी इंसान इन्वॉल्व नहीं है। मान लो इस लेक के अंदर में किसी तरह से न्यूट्रिएंट, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, किसी तरह से इसके अंदर में न्यूट्रिएंट का अमाउंट बढ़ गया, एनपीके, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम आ गए। आपकी एनसीईआरटी नाइट्रोजन और फास्फोरस पे केवल बात करती है, पोटेशियम पे बात नहीं करती, यानी नाइट्रेट्स और फॉस्फेट किसी तरह से बढ़ गए। और लेक के अंदर ध्यान से सुनना, इकोसिस्टम चैप्टर नंबर 2, जो इकोलॉजी का चैप्टर नंबर 2 है, इकोसिस्टम, वहां लिखा है कि जो पानी है, लेक है, पॉन्ड है, उसमें फास्फोरस का अमाउंट काफी कम होता है, लिमिटिंग फैक्टर होते हैं। लाइफ चलाने के लिए नाइट्रोजन भी चाहिए, फास्फोरस भी चाहिए, पोटेशियम भी चाहिए, लेकिन पानी में, लेक में, पॉन्ड में फास्फोरस का अमाउंट कम होता है। लेकिन अगर किसी तरह से यहां नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम का अमाउंट बढ़ा दे, फास्फोरस पहले से कम था, अचानक से फास्फोरस का अमाउंट बढ़ाया, नाइट्रोजन का अमाउंट बढ़ाया, यानी नाइट्रेट्स, फॉस्फेट का अमाउंट बढ़ा दिया, जिसके चलते यहां रहने वाली एल्गी, फाइटोप्लैंक्टन, एल्गी ना, पहले नाइट्रोजन का अमाउंट कम था, फास्फोरस का अमाउंट कम था, फॉस्फेट कम थे, अचानक से अगर बढ़ गया तो एल्गी, जिसे आप कहते हो फाइटोप्लैंक्टन, उसका एक्सेसिव ग्रोथ हो जाएगा, उसका एक्सेसिव ग्रोथ हो जाएगा, वो लार्ज स्केल में ग्रो करने लगेंगे, एक्सेसिव ग्रोथ होगा। समझो, अगर एल्गी का एक्सेसिव ग्रोथ होगा, इसी को हम कहते हैं ब्लूम, इसी को हम लोग कहते हैं ब्लूम, जिसे आप पढ़ते हो एल्गल ब्लूम। एक्सेसिव ग्रोथ का होना, एल्गी खुश हो गया, खाने पीने की चीज आ गई, न्यूट्रिएंट्स आ गया, अब वो एक्सेसिव ग्रोथ कर रहा है। तो जब एल्गल ब्लूम होगा तो एल्गी अब फोटोसिंथेसिस नहीं करेगा, फोटोसिंथेसिस नहीं कर रहा है, वो रिप्रोडक्शन पे ज्यादा काम करेगा ना, तो एल्गी का ग्रोथ होगा। तुम बोले सर एल्गी ज्यादा तो फोटोसिंथेसिस तो ज्यादा होगा ना? नहीं। अभी तुम लॉकडाउन में घर गए, घर पे तुम्हारी काम क्या थी? पढ़ाई करना, पढ़ाई करना ना, पढ़ाई करना। हम लोगों ने बोला कि बड़ी पढ़ाई करना, लेकिन घर पे बेटा अच्छा अच्छा खाना मिल रहा है, फूड एक से एक अवेलेबल है, तो तुम पढ़ाई की जगह फूड ही खा रहे हो। तुम्हारा काम क्या था? पढ़ाई करना, लेकिन तुम्हारा मैक्सिमम काम क्या हो रहा? फूड खाना ना, खाते जा रहे हो, ये मिल रहा है, वो मिल रहा है, घर पे अच्छे अच्छे खाना मिल रहे, यही काम। एल्गी में न्यूट्रिएंट मिला, अब वो ग्रोथ पे ज्यादा काम कर रहा है, रिप्रोडक्शन पे ज्यादा काम कर रहा है, इसके लिए चाहिए ढेर सारा एटीपी। और एटीपी कहां से है? तो करेगा रिस्पिरेशन, और रिस्पिरेशन करेगा तो वहां के जो डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन है उसको यूज करेगा। एटीपी चाहिए तो रिस्पिरेशन का रेट बढ़ाइए, रिस्पिरेशन का रेट बढ़ाइए, फोटोसिंथेसिस रुक गया, फोटोसिंथेसिस नहीं कर रहा है, उसको डिवीजन पे ज्यादा काम करना है ना। अब डिसॉल्व ऑक्सीजन अगर उस पानी में घटेगा तो बीओडी बढ़ जाएगा, बीओडी बढ़ जाएगा, क्योंकि एल्गी अब ग्रोथ ज्यादा कर रहा है, रिप्रोडक्शन ज्यादा, ऑक्सीजन का डिमांड ज्यादा। अगर लेक में बीओडी का अमाउंट, एक मिनट मैंने उल्टा, बीओडी बढ़ेगा, बीओडी बढ़ेगा और डीओ घटेगा। हाँ, अब बताओ ध्यान से, ध्यान से बताओ, अगर डिसॉल्व ऑक्सीजन घट जाएंगे, डिसॉल्व ऑक्सीजन घट जाएंगे तो वहां के एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म, वहां के मछलियां और अदर एनिमल्स, ऑक्सीजन की कमी होगी, ऑक्सीजन की कमी होगी और वो मरना स्टार्ट करेंगे। डिसॉल्व ऑक्सीजन कम तो वो एक्वेटिक ऑर्गेन्स मरने लगेंगे और ये सरफेस पे बैठने लगेंगे, बॉटम पे बैठने लगेंगे, सरफेस पे मरने लगे, नीचे बैठने लगे। तो धीरे धीरे डेड ऑर्गेनिक मटेरियल, डीओएम, डेड ऑर्गेनिक मटेरियल, ये मरने के बाद नीचे आने लगे, प्लांट्स वगैरह जो थे नीचे आने लगे मरने के बाद। तो धीरे धीरे लेक की लंबाई, लेक की डेप्थ क्या होगा? घटेगा, डेप्थ घटेगा, और एक टाइम आएगा ये लेक पूरी तरह से कवर हो जाएगा, और कवर होने के बाद में ये पूरा एक ग्रास लैंड में कन्वर्ट हो जाएगा, ग्रास लैंड में कन्वर्ट हो जाएगा। बच्चे यहाँ क्रिकेट खेलना स्टार्ट कर दिए, बच्चे क्रिकेट खेल रहे हैं, लेक खत्म, लेक खत्म, लेक खत्म हो गया ना, और यहाँ पर कुछ फॉरेस्ट बाद में बन जाएगा ना, यानी कि जो लेक था न्यूट्रिएंट बढ़ाया, एल्गी का एक्सेसिव ग्रोथ हुआ, ऑक्सीजन की भारी कमी हुई, अंदर के एक्वेटिक ऑर्गन्स मरे, नीचे में जमा होने लगे।
लेक की गहराई घट गई। अब अंदर में अगर डेड ऑर्गेनिक मटेरियल ज्यादा तो क्या होगा, वहां रहने वाले फंगस, वहां बैक्टीरिया डिकम्पोजिशन का रेट ज्यादा करेंगे। बैक्टीरिया फंगस को अरे डेड ऑर्गेनिक मटेरियल मिल रहा है, ऊपर से आ रहा है, तो डिकम्पोजिशन ज्यादा, इसलिए टेम्परेचर डिकम्पोजिशन में टेम्परेचर रिलीज होगा, डिकम्पोज होगा तो टेम्परेचर बढ़ेगा। और धीरे धीरे लेक की गहराई घट गई और बीओडी और घटते जा रहा है और एक टाइम आएगा धीरे धीरे लेक पूरी तरह से कवर हो जाएगा, खत्म हो जाएगा और एक लैंड में ना, एक ग्रासलैंड में कन्वर्ट हो जाएगा। इसी प्रोसेस को कहेंगे यूट्रोफिकेशन। हर लेक जिंदा होगा, यंग स्टेज में आएगा, बुढ़ापे में जाएगा और वो मर जाएगा। ये हर लेक की कहानी है, लेकिन इसमें लगेंगे लगभग 200 से 1000 साल। 200 से 1000 साल का टाइम लगेगा ना, मतलब हजारों साल लगना था इसमें, लेकिन हमारे एक्टिविटीज ने इसको बढ़ा दिया। इसी को एनसीईआरटी कहेगा कल्चरल यूट्रोफिकेशन। चलो बताओ फटाफट, किसे किसे समझ में आया यहां तक? फटाफट बताओ यूट्रोफिकेशन किसे किसे समझ में आ गया? ठीक है, फटाफट बोलो, क्लियर है? अब डिटेल में जाए हम लोग। ठीक है, डिटेल में जाते हैं, चलिए डिटेल में जाते हैं। ठीक है, तो एक लाइन में लिख दूं, ये देखो, ये लेक, ध्यान से देखो, एक लाइन में एक्सप्लेन कर दो। ये लेक में एनपीके आया, मेनली फॉस्फोरस आया। न्यूट्रिएंट का लेवल पहले से कम था, अचानक से, याद रखना, लिमिटिंग फैक्टर फॉस्फोरस, एल्गी का ग्रोथ होना, एल्गी का एक्सेसिव ग्रोथ होना, ये बना ब्लूम। अब ये भाई साहब बोलेगा हम ग्रोथ करेंगे, रिप्रोडक्शन करेंगे, नंबर बढ़ाएंगे, फोटोसिंथेसिस नहीं कर रहे हैं, वहां जाके पढ़ाई नहीं कर रहा है, तुम्हारे तरह टाइम पास खाना खाने पे काम कर रहा है, वो हमें लग रहा था फोटोसिंथेसिस कर रहा है, यही गलती है। तो यहाँ पर ये सारा ऑक्सीजन अंदर का यूज कर लेगा, O2 का लेवल घटेगा, यानी डिसॉल्व ऑक्सीजन घट गए तो बीओडी बढ़ेगा। अगर डिसॉल्व ऑक्सीजन घटा, अंदर के एक्वेटिक ऑर्गेनिल्स को ऑक्सीजन नहीं मिलेगा, उनका डेथ होगा। और जब वो डेथ करेंगे, मरेंगे, तो बॉटम पे बैठते चले जाएंगे, बॉटम पे बढ़ते चले जाएंगे, लेक की गहराई घट जाएगी और एक टाइम आएगा कि वो एक ग्रासलैंड में कन्वर्ट हो जाएंगे। ठीक है, यही कहलाएगा यूट्रोफिकेशन। लेकिन अब हम लोग आ गए, हम लोग महान है, अब ह्यूमन बीइंग एंट्री करेगा, अब तुम आ गए। ये तो नेचुरल प्रोसेस, ध्यान से सुनना, यूट्रोफिकेशन नेचुरल प्रोसेस है, नेचुरल यूट्रोफिकेशन नेचुरली होता है, ये होता है, 1000 साल लगेगा, 1000 ईयर लगेंगे ना लेक को मरने में। लेकिन ह्यूमन बीइंग आ गया तो ये जो रेट है ना, यूट्रोफिकेशन का रेट जो है वो 50 से 100 साल में हो जाएगा। अब हम लोग आ गए, हम लोग महान है, हम लोग रेट को बढ़ा देंगे। तो एनसीईआरटी में एक वर्ड लिखा है एक्सीलरेटेड यूट्रोफिकेशन। हमारे आने से ये रेट बढ़ेगा, एक्सीलरेटेड यूट्रोफिकेशन। एनसीईआरटी में एक और वर्ड लिखेगा कल्चरल यूट्रोफिकेशन। तो कल्चरल मतलब वो मत समझ लेना कल्चर, सर हमारा कल्चर है, असम का कल्चर है, सर यूपी का कल्चर है, संस्कृति वाला नहीं, कल्चर नहीं। कल्चर कहने का मतलब, कल्चर मीडियम, न्यूट्रिएंट से, कल्चर कहने का मतलब यहाँ पर न्यूट्रिएंट की बातें चल रही है, ठीक है, तो कोई गड़बड़ नहीं कीजिएगा। ठीक है, तो हमारे आने से रेट बढ़ेगा कैसे, चलिए एक कहानी से सुनते, एक फिगर से समझते। ये भाई असम का एक लेक है, ये असम है, ये तुम्हारा गांव, ठीक है, वहां बच्चा पूरा एक फ्रेश लेक था, एक नया लेक तुमने तालाब बॉन्ड बनाया ना, मैनमेड बनाया, बोले ठीक है सर एकदम क्लियर है, ये है यंग लेक,
यंग लेग क्या कहा था, बोलो यंग लेग को? ऑक्सीजन ज्यादा, ओलिगोट्रॉपिक, ओलिगोट्रॉपिक। अब आप अपना घर बसा दी, यहां पर आपने क्या बना लिया, यहां पर आपने बना लिया, एक किसान है, ये अपनी खेती स्टार्ट कर दी, किसान है खेती स्टार्ट करेगा और वहां डालेगा भर भर करके फर्टिलाइजर। फर्टिलाइजर क्या यूज किया उसने अपने खेतों में? फर्टिलाइजर। और आपको मालूम है फर्टिलाइजर के अंदर क्या होता है? नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, यही होते हैं ना। बारिश हुआ, बारिश से बहते हुए नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम अंदर आ गए, बारिश से बहते हुए ये अंदर आ गए। और फास्फोरस का अमाउंट, नाइट्रोजन का अमाउंट अब एक्सेसिव बढ़ रहा है, बोले ठीक है। और यहां हो तुम यानी एल्गी, फाइटोप्लैंक्टन सरफेस पे है। चलिए अब देखो ध्यान से, अब तुमने अपना घर भी बना लिया, यहाँ पर मेरा फिगर तो बनता नहीं, अपना होम बना लिया, घर बना लिया, ठीक है। चलिए रोजाना जाते हो नदी किनारे, तालाब के किनारे बैठते हो, कपड़े धोते हो, नदी के किनारे या तालाब के किनारे गए और कपड़े को धो रहे हो, क्या यूज करोगे? डिटर्जेंट। क्या यूज करेंगे? डिटर्जेंट। और डिटर्जेंट के अंदर क्या होता है? वही नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, डिटर्जेंट के अंदर यही होता है। अब बताओ यहां तक नहीं रुके, आपके घर का डोमेस्टिक सीवेज, ह्यूमन एक्सक्रीटा, हाँ आपके घर का डोमेस्टिक सीवेज, हाँ ये सारा का सारा किचन का सारा सीवेज कहां आ रहा है? बायोडिग्रेडेबल केमिकल कहां आ रहे हैं? तो सर पानी के अंदर आ रहा है। आपके घर का जितना भी बेटा बायोडिग्रेडेबल सीवेज कहां आ गया? पानी के अंदर आ गया, बोले ठीक। और यहीं पास है फैक्ट्री, आपकी आपने फैक्ट्री भी लगा लिया है भाई, फैक्ट्री लगा लिया है, ये देखिए फैक्ट्री, जूट मिल का, शुगर फैक्ट्री है, उसका जितना भी वेस्ट मटेरियल यहीं आ रहा है, उसका जितना भी वेस्ट मटेरियल यहीं आ रहा है। तो नीचे में देखिए यहां पास आ गया आपका बायोडिग्रेडेबल वेस्ट, ठीक, पानी में डाल दिया। अब ध्यान से सुनना, सबसे पहले फिर से रिपीट कर रहा हूं, सबसे पहले किसान उसने एक क्रॉपलैंड लगाया, खेत लगाई, उसके अंदर फर्टिलाइजर डाला, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम रिच होते, बारिश हुई, पानी के साथ घुल करके ये फर्टिलाइजर वहां के लेक में आ गए, वहां के पौंड में आ गए, बोले ठीक है आ गया। सेकेंड चीज, किसान जो है अपने कपड़े की सफाई वही करता है, डिटर्जेंट यूज किया, सारा का सारा नाइट्रोजन, फास्फोरस ना न्यूट्रेंट आ गए। अब जैसे ही न्यूट्रेंट इनरिचमेंट होगा, न्यूट्रेंट की भारी कमी थी, नाइट्रोजन फास्फोरस की भारी कमी थी, मेनली फास्फोरस की, अचानक से बढ़ा तो एल्गी तो बेटा खुश हो गया, एल्गी तो खुश हो गया, और एल्गी का एक्सेस ग्रोथ स्टार्ट हो गया, एल्गी का एक्सेस ग्रोथ स्टार्ट हो गया, एल्गी अब एक्सेसिव ग्रोथ करने लगा, इसी को कहा एल्गल ब्लूम, इसी को कहा अपने एल्गल ब्लूम, एल्गी का एक्सेसिव ग्रोथ होना एल्गल ब्लूम। एल्गल ब्लूम बोलेगा कि भैया हमें रिप्रोडक्शन करना है, ग्रोथ करना है, अंदर का डिसॉल्व ऑक्सीजन को खींचो, तो डिसॉल्व ऑक्सीजन क्या हो जाएंगे? घट जाएंगे, घट जाएंगे। अब बुकलेट पढ़ना ना, एनसीईआरटी में नहीं लिखा है, अब बुकलेट पढ़िएगा, क्वेश्चन बनाइएगा तो मिलेगा। एल्गी यहां तक नहीं छोड़ता, एल्गी क्या करता है? कुछ डेथ फैक्टर, पॉइजनस केमिकल रिलीज करता है, एल्गी कुछ पॉइजनस केमिकल रिलीज करता है, डेथ फैक्टर उसे कहते हैं, डेथ फैक्टर कहते हैं। अब सोचो, एक तो ऑक्सीजन की भारी कमी, अंदर के एक्वेटिक ऑर्गन्स मर रहे, उल्टा आप डेथ फैक्टर रिलीज कर रहे हो, तो अंदर के एक्वेटिक ऑर्गन्स जो है मछलियां वगैरह वो तो डेड होने लगेंगे, मरने लगेंगे, और मरने के बाद में ये सरफेस पे एक्यूमुलेट, बॉटम पे एक्यूमुलेट होने लगी, हाँ मरी, नीचे आया, डिसॉल्व ऑक्सीजन कम, मरने लगी, दम घुटा, नीचे, ऊपर से डेथ फैक्टर नीचे। अब बताओ यहां बच्चा, यहां अब आ गया है बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस, मरने के बाद नीचे डोमेस्टिक सीवेज, यहां इंडस्ट्रियल सीवेज, यहां अब यहां एंट्री मारेगा कौन? बैक्टीरिया और फंजाई, बीएफ, बॉयफ्रेंड नहीं, बीएफ मतलब बैक्टीरिया और फंजाई, बैक्टीरिया और फंजाई बोलेगा अरे यहां तो डेड ऑर्गेनिक मटेरियल भारी, सीवेज बाहरी अमाउंट में है, चलो अब पार्टी करते हैं, अब पार्टी करना है, डिकम्पोजिशन करना है, ऑक्सीजन खींचो,
तो ऑटोमेटिकली और ऑक्सीजन की कमी होने लगेगी, डिसॉल्व ऑक्सीजन और घटने लगेगा। समझो, ऊपर से एल्गी खींच रहा है, नीचे से बैक्टीरिया फंजाई खींच रहे, कितना ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी भाई। ऑक्सीजन घटते जा रहा है, वहां के ऑर्गेनिज्म मरते जा रहे हैं, ऐसा चलते जा रहा है, चलते जा रहा है। तो धीरे 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 यहाँ पास एक टाइम आएगा कि ये लेक की गहराई घट जाएगी, डिकम्पोजिशन ज्यादा, तो टेम्परेचर बढ़ जाएगा, पानी मटमैला दिखेगा। एनसीईआरटी में लेकर रॉबिंग, मतलब एल्गी और बैक्टीरिया ये ऑक्सीजन की चोरी कर रहे हैं, और धीरे धीरे ये एक पूरी तरह से लैंड वाले एरिया में कन्वर्ट हो जाएगा। तो हम इंसान लोग यूट्रोफिकेशन के रेट को कई गुना बढ़ा दिए, क्योंकि हमने लगाया इंडस्ट्री, हमने लगाया फर्टिलाइजर ऐड किया, हमने कपड़े की सफाई की डिटर्जेंट्स ऐड किया, तो हमारे चलते यूट्रोफिकेशन का रेट बढ़ गया ना। यही कहलाया कल्चरल यूट्रोफिकेशन। आपसे बस नीट में क्वेश्चन आएगा, ओलिगोट्रॉफिक लेक और यूट्रॉफिक लेक में डिफरेंस बताना, बस बोल दीजिएगा। ओलिगो मतलब यंग और यू मतलब ओल्ड। ओलिगो मतलब ऑक्सीजन का अमाउंट ज्यादा, डिसॉल्व ऑक्सीजन ज्यादा, यहाँ डिसॉल्व ऑक्सीजन कम हो जाएंगे, बूढ़ा लेक। यहाँ बीओडी कम होगा, बीओडी कम होंगे, यहाँ बीओडी ज्यादा होगा। पानी कहाँ क्लियर दिखेगा, पानी कहाँ कोल्ड दिखेगा, डेप्थ कहाँ ज्यादा होगा, डेप्थ कहाँ कम होगा। इसलिए श्रीनगर का एक एग्जांपल है डल लेक, ये वर्ल्ड का सबसे फेमस लेक है। कभी श्रीनगर जाइएगा तो डल लेक मिलेगा। वो आज खत्म होने के कगार पे, तुम न्यूज़पेपर में देखोगे तो डल लेक आज खत्म होने के कगार पे पहुंच गया है। क्यों? क्योंकि लेक के बगल में श्रीनगर का सारा कचरा, सारा सीवेज वही डंप हो रहा है, न्यूट्रिएंट का इनरिचमेंट हो रहा है। और बच्चा न्यूट्रिएंट इतने बढ़ गए कि अगर कोई सीड वीड भी आ जाए, कोई प्लांट का सीड आ गया, वो भी बोलेगा अरे पानी में खूब न्यूट्रिएंट्स है, यही खूब ग्रो करेंगे। एक्सेसिव प्लांट का ग्रोथ होना स्टार्ट हो गया। अब एक्सेसिव प्लांट का ग्रोथ हो रहा है, एल्गी का ग्रोथ हो रहा है, ऑक्सीजन की कमी हो रही है, अंदर के एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म मरेंगे, वो प्लांट मरेंगे, नीचे बैठते जाएंगे। अब बैक्टीरिया फंगस उनको डिकम्पोज करेगा, लेक का कबाड़ा कर देंगे, लेक खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो यही था आपका कल्चरल यूट्रोफिकेशन। अब चलो बताओ, मेरे में से आप बताओ, सभी को क्लियर है? चलो फटाफट बोलो, फटाफट फटाफट बोलो। अब मेरे में से गड़बड़ नहीं करोगे, मैंने बहुत डिटेल में करा दिया। ठीक है, ठीक है। तो चलिए सर, ये तो कर लिया, उपाय बताइए सर। वाटर पॉल्यूशन तो हमने पढ़ा सर, कुछ हमने बताइए ना कैसे सॉल्व करेंगे। इसके लिए हमें जाना पड़ेगा अमेरिका। वाटर पॉल्यूशन को ठीक करने के लिए हमें एक केस स्टडी, अमेरिका यूएस की एक कहानी पढ़नी पड़ेगी, यूनाइटेड नेशन ऑफ अमेरिका। वहां के लोगों ने ना फ्री फोकट का, देखो हमारे दिल्ली में भी बहुत ज्यादा लोग परेशान है वाटर पॉल्यूशन से। तो दिल्ली ने क्या किया, बोला हमने सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट लगा दिया। याद करो, गंगा एक्शन प्लांट, यमुना एक्शन प्लांट, आपने माइक्रोब्स वाले चैप्टर में पढ़े। दिल्ली में 2 करोड़ की आबादी है, सब घर से कचरा निकल रहा है, नाले में गया, और नाले से कहां गया, यमुना में। बोले यमुना में नहीं डालना है, हमें सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट में डालना है, एसटीपी में डालना है, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट में। वहां हम लोग क्या करेंगे, याद करो, सेडिमेंटेशन, फिल्ट्रेशन, फिर एक टैंक में ले जाएंगे, बैक्टीरिया फंगस की हेल्प से तोड़ देंगे, फिर दूसरे टैंक में, सेटलिंग टैंक में डालेंगे, फिर हम लोग यमुना में ट्रांसफर करेंगे ना। लेकिन ये है बड़ा खर्चीला प्रोसेस, ये बड़ा खर्चीला प्रोसेस है। अमेरिका के लोगों ने सीवेज ट्रीटमेंट को फ्री फोकट में करा दिया। बोले सर कहां, कैसे? अमेरिका का एक जगह है, नाम सुना होगा, कैलिफोर्निया। कैलिफोर्निया, हाँ, बड़ा फेमस जगह है यूएस का, बहुत डेवलप्ड जगह है ये कैलिफोर्निया। ठीक है, ध्यान से सुनना। वेट, 1 मिनट रुक जाओ। हाँ, तो कैलिफोर्निया के पास में एक टाउन है, एनसीईआरटी में लिखा है अरकटा। अरकटा एक टाउन है, ठीक है। कैलिफोर्निया बहुत बड़ा जगह है, वहां पर एक छोटा सा एरिया होगा अरकटा। वहां के लोगों ने फ्री फोकट का सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट बना दिया। बोले सर कैसे, कैसे बना दिया उन्होंने? तो उन्होंने क्या किया, एक केस स्टडी एनसीईआरटी में मेंशन है, हम पढ़ लेते हैं 2 मिनट में। एनसीईआरटी में मेंशन है
क्योंकि हम भी यहाँ अप्लाई कर सकते, इंडिया में भी अप्लाई कर सकते हो, असम में भी अप्लाई कर सकते हो, अगर वहां का मेथड तुमने लगा लिया। सर कैसे बताइए? उन्होंने क्या किया, जो भी पॉल्यूटेड जो रिवर था ना, उसे क्या किया उन्होंने, उस पॉल्यूटेड रिवर का जो पानी है उसे उन्होंने 60 एकर्स, एनसीईआरटी का लाइन पढ़िएगा, 60 एकर्स, एक मार्शी एरिया ना, दलदली एरिया ना, तो पानी लाया, अपने रिवर का जो भी गंदा पानी था वो लाया, और 60 एकड़ का लैंड था, मार्शी लैंड, दलदली एरिया, वहां से क्रॉस कराया। बोले उससे क्या फायदा है? रुको अभी, 60 एकर्स को उन्होंने क्या किया, 6 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। ये पार्ट ए 1, ये पार्ट 2, ये पार्ट 3, ध्यान से सुनना, पार्ट 4, ये पार्ट 5 और ये पार्ट 6, 6 पार्ट्स में तोड़ दिया। बोले ठीक, अब क्या करेंगे? बोले देखो यार क्या करना है बता रहा हूं, देखो क्या करना है, यहां से रिवर का पानी आएगा, ठीक सर, अपने आप कर लिया? नहीं, रिवर का पानी आया, ध्यान से देखो, यहां रिवर का पानी इंटर किया। सबसे पहले उन्होंने कन्वेंशनल मेथड, एनसीईआरटी का लाइन को पढ़िए, कन्वेंशनल बोले मतलब जैसे सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट में आप यूज करते हो, सबसे पहले आप क्या करते हो, फिजिकल ट्रीटमेंट करते हैं, फिजिकल ट्रीटमेंट करते हैं, जहां पास आप फिल्ट्रेशन कर देते हैं, यानी कि वहां प्लास्टिक का बॉटल आ गया, कपड़े के टुकड़े आ गए ना, बड़े बड़े पत्थर वगैरह आ गए ना, तो जो भी आ गए, जो भी उसके अंदर में पोल्यूटेंट के फॉर्म में जो भी आया, उसको फिल्ट्रेशन के थ्रू हटा लिया। दूसरा सेडिमेंटेशन, सेडिमेंटेशन ये चीज आपने ऑलरेडी सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट में पढ़ा है, तो हम 2 चीज लगाया, फिल्ट्रेशन और सेडिमेंटेशन, कुछ नहीं करना है। अरे फिल्ट्रेशन कहने का मतलब तुम्हारे घर में नाला होता है ना, तो तुम वहां पर कुछ नेटवर्क लगा देते हो, जाली लगा देते हो, जिससे कि बड़े प्रोडक्ट बाहर रह जाए और केवल लिक्विड वाला पार्ट, गंदा पानी केवल बाहर जाए। सेम कहानी, प्लास्टिक का बॉटल होगा, बड़े बड़े जो भी फाइबर्स होंगे उसको अलग कर लिया। सेडिमेंटेशन, तेजी से घुमाए, उससे क्या होगा, जो उसके अंदर बालू होंगे, भारी पार्ट होंगे, वो नीचे बैठ जाएंगे। तो हमने सबसे पहले फिल्ट्रेशन के थ्रू और सेडिमेंटेशन के थ्रू उनकी सफाई कर दी। अब इसके अंदर में क्या होगा, अब इसके अंदर में क्या होगा, इस पानी के अंदर में प्लास्टिक के बॉटल हट गए, कपड़े हट गए ना, ठीक है, ये सब पार्ट्स हट गए। अब इसके अंदर मेन प्रॉब्लम था हेवी मेटल्स का, मेन प्रॉब्लम था इस पानी के अंदर में ढेर सारे थे हेवी मेटल्स, और आपको मैंने बताया है हेवी मेटल्स बहुत ही टॉक्सिक होते हैं, बायोमैग्निफिकेशन करा देते हैं, हमारे लिए बहुत डेंजरस है। मिनीमाटा डिजीज बताया, कैडमियम से मैंने औच औच डिजीज, इटाई इटाई डिजीज बताया था आपको ना, ये मेनली न्यूरॉन का प्रॉब्लम करते। अब देखो हेवी मेटल्स को कैसे हटाए, तो उन्होंने पानी को क्रॉस किया फर्स्ट पार्ट से, 60 एकड़ 6 पार्ट में तोड़ दिए। उन्होंने क्या किया, सबसे पहले गए ये अरकटा टाउन वाले हम्बोल्ट यूनिवर्सिटी में, वहां पर से एक यूनिवर्सिटी थी हम्बोल्ट, वहां के साइंटिस्ट लोगों से मिले, जो भी इकोलॉजी के साइंटिस्ट थे, प्रोफेसर थे, स्टूडेंट थे, उनसे मिले, और उन्होंने बोला कि देखो हम पानी की सफाई करना चाहते हैं, हमारे एरिया में जो पानी आ रहा है वो बहुत गंदा है, उसमें बहुत ज्यादा हेवी मेटल्स है, वो हम लोग डायरेक्टली उसे कंज्यूम करेंगे बड़ा नुकसान हो जाएगा। तो बोले टेंशन मत लो, हम लोग तुम्हें गाइड करते। बोले क्या गाइड करते? बोले 6 पार्ट में डिवाइड कर दो। पहले पार्ट में कुछ ऐसे एल्गी, कुछ फंजाई, कुछ हर्ब्स, कुछ श्रब्स ग्रो कीजिए। ध्यान से सुनना, हमने कुछ बैक्टीरिया डाल दिया, फंजाई डाल दिया, एल्गी डाल दिया, हर्ब्स डाल दिए, श्रब्स को ग्रो कराया। सर इससे फायदा, जैसे ही पानी फर्स्ट वाले पार्ट में आएगा, फर्स्ट पार्ट में जैसे ही पानी आएगा, तो पानी के अंदर में क्या है, हेवी मेटल्स, सीवेज को नहीं हटा रहा है, अंदर में बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस को नहीं तोड़ रहा है, याद रखना ये हेवी मेटल्स के लिए अप्लाई किया गया। तो अंदर में जो भी हेवी मेटल्स होंगे, ये क्या करेगा, बैक्टीरिया में, फंगस में, हर्ब्स में, सब में प्रॉपर्टीज है, वो पानी से न्यूट्रिएंट लेते हैं, पानी के अंदर जो भी डिसॉल्व न्यूट्रिएंट ले लेते हैं, और उसके अंदर में अगर हेवी मेटल्स है, जैसे मरकरी है, उसके अंदर में पीबी है, उसके अंदर में लेड है ना, यानी पीबी है, कैडमियम है, उसको भी वो कंज्यूम कर सकते हैं और अपने बॉडी मास में एक्यूमुलेट कर लेंगे। यानी प्लांट है उसने Hg ले लिया, एल्गी है उसने पीबी ले लिया, जो भी डिसॉल्व
ना मटेरियल थे टॉक्सिक वाले, हेवी मेटल्स वाले, उसको अपने बॉडी में एक्यूमुलेट कर दिया, बॉडी मास में जमा कर दिया। चलो भाई, तो यहां कुछ सफाई होगी। अब देखो छोटा सा मैंने पोर बनाया है, इससे पानी अब क्रॉस करेगा, यहां आएगा पार्ट टू में फिर से मैंने कुछ स्पेशल बैक्टीरिया, फंगस, एल्गी, श्रब्स, हर्ब्स को ग्रो कराया, स्पेशल वाले। यूनिवर्सिटी वाले बताए थे, बोले देखो इसमें दूसरा वाला ग्रो करना, अगर पहले वाले से बच जाए तो दूसरा वाला जो बैक्टीरिया उसको कंज्यूम करेगा। अब देखो यहां से पानी निकला, पार्ट 3 में गया, पार्ट 3 से निकला, पार्ट 4 में गया, पार्ट 4 से 5 में, और यहां से 6 में। अब हर जगह आपने क्या किया, स्पेशल बैक्टीरिया, फंजाई, हर्ब्स, सर्ब्स को ग्रो कर दिया। ये वहां के हेवी मेटल्स को एक्यूमुलेट करने लगे, इनटेक करने लगे, जिससे कि हेवी मेटल्स की सफाई होगी। अब जो पानी यहां से निकलेगा, अब सोचो, अब जो पानी यहां से निकलेगा, इस पानी के अंदर में, याद करो, पहले मैंने फिल्ट्रेशन करा दिया, भारी चीज हट गए, सेडिमेंटेशन से हटा दिया, अंदर में हमने हेवी मेटल्स की सफाई कर दी। ऑर्गेनिक सी वैसे ज्यादा डरना नहीं है, वो तो बैक्टीरिया फंगस ऐसे ही तोड़ देगा, बैक्टीरिया और फंगस तो ऐसे ही डिकम्पोज कर देता है, उससे टेंशन नहीं है। टेंशन क्या था, हेवी मेटल्स का। अब मैंने बैक्टीरिया, फंगस, हाथ सब से उसकी सफाई कर दी। अब जो पानी निकलेगा, ये पानी जो निकलेगा वो थे क्लीन वाटर ना, क्लीन वाटर। बाद में यहां वाले इतना फेमस हो गया, ये एरिया इतना फेमस हो गया ना, कि यहां पास एक सेंचुरी बना दी गई। सर कैसे? अरे यहाँ कुछ मछलियां ग्रो करा दिया, पानी यही था। यहाँ पास हमने कुछ स्पेशल बर्ड्स वगैरह को ग्रो करा दिया, तो एक सेंचुरी का फॉर्मेशन हो गया, और उसमें टिकट विकेट भी लगा दिया, पैसा भी कमाइए और फ्री फोकट का पानी का सफाई भी हो रहा है। तो ये पूरा अरेंजमेंट वहां के जो लोग करते थे उनको नाम दिया गया फोम, FOAM। जो भी वहां के लोकल लोग थे जिन्होंने इस पूरे मेथड को रख रखाव करना स्टार्ट किया, उसे कहा गया फ्रेंड्स ऑफ अरकटा मार्स। एनसीईआरटी में वर्ड है फ्रेंड्स ऑफ अरकटा मार्स ना। तो ये पानी को सफाई करने का एक यूनिक तरीका उन्होंने बताया। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, मेरे से समझ में आना चाहिए। अब बच्चा अपने दिमाग से दिमाग लगाएगा, सर हेवी मेटल्स है ना, तो प्लांट ले लिया, बैक्टीरिया ले लिए, फंगस ले लिया, तो सर बायोमैग्निफिकेशन भी तो होगा। एल्गी ने खाया हेवी मेटल्स, एल्गी को जूप्लैंक्टन, उसे स्मॉल फिश, उसे लार्ज फिश खाएंगे। तो ये दिमाग नहीं लगाना है, ये दिमाग नहीं लगाना है, सर बायोमैग्निफिकेशन हो जाएगा, होगा। हम उस मछली को थोड़ी ना खा रहे, उस बर्ड्स को हम थोड़ी ना खा रहे, हमने उस प्रोटेक्टेड रीजन में रख दिया, क्योंकि यहां से जो पानी अब निकले उसके अंदर में हेवी मेटल्स ना हो। पहले हमने कन्वेंशनल सफाई कर दी, फिर हमने सीवेज को भी डिग्रेड कर दिया, बैक्टीरिया फंगस तोड़ ही देते हैं। प्रॉब्लम था केवल हेवी मेटल्स को हटाना, वो मैंने हटा दिया। मान लो यहाँ पर कोई केमिकल इंडस्ट्री है, और केमिकल इंडस्ट्री से कितने सारे हेवी मेटल्स निकल रहे हमारे पास पहुंचते, हम पानी ड्रिंकिंग वाटर में लेते, इरिगेशन में यूज करते, बहुत नुकसान होता है, एनिमल को नुकसान होता। तो हमने एक तरीके से इसकी सफाई कर दी ना। अब देखो ध्यान से ना, तो ये आपके एनसीईआरटी में केस स्टडी के फॉर्म में था। यही पर एक वर्ड में यूज कर दूं, बायो रिमीडिएशन। बायो रिमीडिएशन, अगर आपने पॉल्यूटेंट की सफाई, सुन लो फिर से, आपने अगर पॉल्यूटेंट की सफाई, जो भी हेवी मेटल से पॉल्यूटेंट ही तो है, पानी को नुकसान ही तो पहुंचा रहा है, आपने पॉल्यूटेंट की सफाई लिविंग ऑर्गेनिज्म की हेल्प से की, बैक्टीरिया, फंगस, प्लांट की हेल्प से की, इसी प्रोसेस को कहते हैं बायो रिमीडिएशन। जो मैंने आपको बायोटेक में आनंद मोहन चक्रवर्ती की कहानी में बताया था, पेट्रोल के जो प्रोडक्ट है वो मरीन पॉल्यूशन करते हैं, समुद्र में पॉल्यूटेंट का काम करते हैं, लेकिन वहां मैंने क्या ग्रो कराया, बैक्टीरिया जो ऑयल को खा जाता था, तो उसी को हमने कहा था बायो रिमीडिएशन। ऐसे प्लांट का लगना जो हेवी मेटल्स को एब्सॉर्ब कर ले। तुम्हारे पानी में, मान लो आसाम में कोई पानी है, वहां पर खूब सारा फ्लोरीन है, अब ऐसे प्लांट लगा दो, ऐसे फंगस को ग्रोथ कर दो जो यहां से फ्लोरीन को, कैडमियम को, मरकरी को, लेड को एक्यूमुलेट करते रहे अपने बॉडी में, तो वहां का पानी हेवी मेटल से फ्री हो सकता है। इसी को कहते हैं बायो रिमीडिएशन। यहां प्लांट ने किया तो नाम होगा फाइटो बायो रिमीडिएशन। चलो बताओ, अब क्लियर है सभी को? आसान सा केस स्टडी था, फटाफट बोलो। हेवी मेटल्स का हमने क्या किया, मैंने हेवी मेटल्स पानी में है, इसमें है,
हमने बैक्टीरिया का ग्रोथ कराया, फंगस को ग्रोथ कराया, प्लांट का ग्रोथ कराया, हर सब वो धीरे धीरे पानी को इंटेक करेंगे, उसमें न्यूट्रिएंट को ले लेंगे, उसके अंदर में जो भी न्यूट्रिएंट है नाइट्रोजन फास्फोरस पोटेशियम अपने लाइफ के लिए यूज कर लेंगे। हाँ, साथ साथ वो हेवी मेटल्स को अपने बॉडी में एक्यूमुलेट कर लेंगे। तो अब जो पानी जाएगा, अब जो पानी जाएगा हमारे लिए ग्राउंड वाटर में जाएगा, तो हमारे लिए तो वो हेवी मेटल से तो बच गए ना। ठीक है, इसलिए कहते हैं हम लोग किडनी ऑफ द अर्थ। तुम्हारा लेक जो है ना, जो इतना लेक लगाते हो वो फायदेमंद है। जो तुम्हारे घर में तालाब है, लेक है, पॉन्ड है, वो तुम्हारे लिए फायदेमंद है। उसे कहते हैं हम लोग किडनी ऑफ द अर्थ। क्यों? तुम्हारे गांव का सारा कचरा डाल दिया इस पॉन्ड में, लेक में। यहाँ है एल्गी, यहाँ है श्रब्स, यहाँ है हर्ब्स, यहाँ है बैक्टीरिया, यहाँ है फंजाई। इन्होंने क्या किया, उसके अंदर जो भी हेवी मेटल्स थे, टॉक्सिक केमिकल थे, बॉडी के अंदर एक्यूमुलेट कर लिया। अब यहां से वो धीरे धीरे ग्राउंड वाटर में जाएगा, ग्राउंड वाटर में रिसाइकल होने के लिए जाएगा, तो उसके अंदर से हेवी मेटल्स घट गए। इसलिए बोला जाता है कि पॉन्ड्स बचाइए, लेक को बचाइए ना, ये बोला जाता है। और तुम लोग अच्छे, हाँ, असम में और वेस्ट बंगाल में तो ये सबसे ऊपर लेवल पे है, तो ये अच्छी चीज है। चलो अब मुझे बताओ, एक सेशन और लेंगे, उसमें हम लोग सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट कर लेते हैं, क्योंकि जल्द से जल्द चैप्टर खत्म करते हैं। चलो एक सेशन और ले लो, फटाफट बोलो। 30 मिनट्स का, 20 मिनट्स का लेते हैं। बोलो फटाफट, हैंड रेज करो। तो जल्दी से ये चैप्टर आज ही फिनिश हो सकता है, एक नहीं, एक क्लास तो और लगेगी। चलो ठीक है, तो मैं वापस से एक नया लिंक दे रहा हूं, और वापस से करना 20 मिनट्स में कंप्लीट करें। चलिए ठीक है, 20 मिनट्स में कंप्लीट करेंगे। वापस से रिज्वाइन कर नया लिंक पे।